नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में पार्ट्स पर मिलियन इस कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन एक यूनिट है जो कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करता है। ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म है पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट जानने से पहले आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन सिंपल भाषा में कहा जाए तो सॉल्यूट की मात्रा जो है वो सॉल्वेंट में कितनी है उसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं सिंपल भाषा में। फॉर एग्जांपल आपने अगर 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड ले लिया और 100 ml पानी में डिज़ोल्व कर लिया तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1%। वो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1% रहेगा। फिर पार्ट्स पर मिलियन जो है वो बहुत ही छोटे कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। समझ लो 1 ppm सॉल्यूशन है आपके पास, उसका एक्चुअल मतलब ये है कि 10 लाख पार्ट में वो एक पार्ट जो है वो आपके सॉल्यूट का है। 10 लाख यानी होता है 10⁻⁶। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम ये यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? एक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे में कितना है वो मेजर करने के लिए ये यूनिट यूज किया जाता है। फॉर्मूला देख ले। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। फॉर्मूले में सॉल्यूट की मात्रा आपको पता होनी चाहिए, सॉल्यूट कितना है ग्राम में, और आप सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट कितना है ग्राम यूनिट में इनटू 10 lakhs यानी मिलियन। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी सॉल्यूशन का पीपीएम लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर सकते हो। छोटा सा इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। अगर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है कि 1000 ppm का सॉल्यूशन आपको सोडियम मेटल का बनाना है, यानी 1 ग्राम, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 ग्राम जो सोडियम मेटल है वो 1:1 कॉन्सेंट्रेशन जो है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उसमें डिजोल्व कर लेना है। उसके बाद में डीआयोनाइज वाटर में डालना है। सोडियम मेटल को भूल से भी पानी में मत डालिए डायरेक्टली, क्योंकि वो ब्लास्ट होता है पानी में। इसलिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पहले उसको डालने के लिए बोला हुआ है। अगर आपके पास सोडियम मेटल नहीं है, अगर कोई सॉल्ट है, मतलब सोडियम क्लोराइड है आपके पास, सोडियम क्लोराइड में से आपको सोडियम का 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। आपके पास सोडियम मेटल नहीं है, आपके पास है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट है, और आपको 1000 ppm का एक सॉल्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक वेट 58.44 है और उसमें से सोडियम की मात्रा है 23, यानी ये 23 जो है वो एटॉमिक वेट है सोडियम का। तो 1 ग्राम सोडियम के लिए मुझे 2.542 ग्राम सोडियम क्लोराइड चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको समझने में दिक्कत होगी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड में से आपको सोडियम का 1000 ppm का सॉल्यूशन बनाना है। तो आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट सोडियम क्लोराइड का जो 58.44 है डिवाइडेड बाय 23। ये 23 जो है वो एटॉमिक वेट है
सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सॉरी, और ये डिवीजन करके जो वैल्यू आती है वो 2.4542 ग्राम आती है। यानी अगर आप 2.542 ग्राम NaCl को 1000 ml पानी में डिजोल्व करते हो तो 1000 ppm का सोडियम का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तो था आज का वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। एक और बात, आपको ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 100 mg लेके 100 ml कर देते हो तो वो 1000 ppm बन जाता है। समझ रहे हो? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।